हेलो बच्चों, 12th बायो में आपका 4th चैप्टर कंटिन्यू है, जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें आज आप पढ़ेंगे यौन संचारित संक्रमण यानी फिजिकल रिलेशन से होने वाले इन्फेक्शंस। कोई भी रोग या संक्रमण जो कॉपुलेशन के द्वारा संचारित होते हैं उन्हें सामूहिक तौर पर यौन संचारित रोग STD या रति रोग VD अथवा जनन मार्ग RTI संक्रमण कहा जाता है, इन्फेक्शन कहा जाता है। सुजाक, गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पीज, जननिक परिसर्प, जेनाइटल हर्पीजा, क्लेमिडिएटा, ट्राइकोमोनसता, लैंगिक मत्स्य, यकृत शोथ भी हाल ही में सर्वाधिक चर्चित एवं घातक HIV, एड्स आदि सामान्य यौन संचारित रोग हैं। इन सबके साथ HIV का संक्रमण सबसे अधिक खतरनाक होता है। इसके बारे में पुस्तक के आत्म में 8th लेसन में अच्छे से बताया गया है बेटा। इसमें से कुछ संक्रमण जैसे कि यकृत शोथ, लिवर प्लिथ, B तथा HIV के संक्रमण एक संक्रमित व्यक्ति के साझे प्रयोग करने वाली सुइयों, निडल्स, टीकों, शल्य क्रिया के औजारों तथा संदूषित रक्तदान, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन या संक्रमित माता से उसके गर्भस्थ शिशु में संचारित हो सकते हैं। यकृत शोथ B, जननिक परिसर्प तथा HIV संक्रमण को छोड़कर बाकी सभी यौन रोग पूरी तरह से उपचार योग्य हैं, बशर्ते कि इन्हें शुरुआती अवस्था में पहचाना व इनका उचित ढंग से पूरा इलाज कराया जाए। इन सभी रोगों के शुरुआती लक्षण बहुत हल्के फुल्के होते हैं, जो कि जननिक क्षेत्र या जेनाइटल ऑर्गन में खुजली, तरल स्राव आना, हल्का दर्द, सूजन आदि हो सकते हैं। संक्रमित विमेन अलक्षणी हो सकती हैं, कभी कभी उनमें संक्रमण के लक्षण प्रकट नहीं होते, इसलिए वे लंबे समय तक उनका पता नहीं चल पाता। संक्रमण की प्रारंभ अवस्था में लक्षणों का प्रकट ना होना या उनका कम महत्वपूर्ण होना यौन संचारित संक्रमणों से जुड़े सामाजिक कलंक का डर संक्रमित व्यक्ति को समय पर जांच तथा उचित उपचार से रोकता है। इसके कारण आगे चलकर जटिलताएं पैदा हो सकती हैं, जो कि श्रोणि शोथत रोग PID, श्रोणि शोथज रोग PID, गर्भपात, मातृ शिशु अस्थानिक सगर्भता, वंध्यता अथवा जनन मार्ग का कैंसर हो सकता है। यौन संचारित संक्रमण स्वस्थ समाज के लिए खतरा है। इसके लिए प्रारंभिक अवस्था में पहचान तथा रोग के उपचार को जननिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुखता दी गई है। यद्यपि सभी लोग इन संक्रमणों के प्रति असंवेदनशील हैं। इसका रोग जननिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुखता दी गई। यद्यपि सभी लोग इन संक्रमणों के प्रति अति संवेदनशील हैं, लेकिन 15 से 24 वर्ष की आयु के लोगों में इनकी घटनाएं बहुत अधिक संख्या में दर्ज की गई हैं। यह आयु वर्ग जिसमें आप भी आ सकते हैं, लेकिन घबराइए मत, इससे बचने का उपाय है। बचने का उपाय है तो सभी जानते ही हैं, वो क्या है। इन सभी संक्रमणों से पूरी तरह मुक्त रह सकते हैं, बशर्ते कि आप भविष्य में नीचे दिए गए कोई भी व्यक्ति उसका साधारणतया पालन करे। तो ये सारे जो प्रिकॉशन दिए बच्चों, 1, 2, 3 ये पढ़ लेना आप। उसके बाद आता वंध्यता, फर्टिलाइजेशन, स्टरलाइजेशन। वंध्यता क्या होती है? वंध्यता के विषय में चर्चा किए गए जनन स्वास्थ्य पर चर्चा अधूरी है अगर इसके विषय में चर्चा ना करें। तो भारत सहित पूरी दुनिया में बहुत से दंपत्ति बंद हैं, अर्थात उन्मुक्त या असुरक्षित कॉपुलेशन के बाद वे संतानोत्पत्ति करने में असमर्थ हैं। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जो कि शारीरिक, जन्मजात, रोगजन्य, औषधिक, प्रतिरक्षात्मक और यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं। बहुत सारे कारण जो कि फिजिकल हैं, बरियल हैं, रोग डिजीजेज हैं, और बहुत सारी दवाइयाँ यानी कि मेडिसिनल है,
और इम्यूनल हैं और साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं। भारत में प्रायः दंपतियों में संतान उत्पत्ति न होना का दोष स्त्रियों को ही दिया जाता है, जबकि प्रायः ऐसा नहीं होता है। यह समस्या पुरुष साथी के साथ भी हो सकती है। विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा इकाइयाँ, वंध्यता क्लिनिक आदि नैदानिक जांच में सहायक हो सकती है और इसमें फिर भी कुछ विकारों का उपचार करके दंपतियों को बच्चे पैदा करने या संतानोत्पत्ति करने में मदद दे सकती हैं। फिर भी जहां तक दोष ठीक करने का काम वो संभव नहीं है, यहाँ तक विशेष तकनीकों द्वारा संतानोत्पत्ति करने में मदद की जा सकती है। और ये तकनीक सहायक जनन प्रौद्योगिकी, असिस्टेंट या हेल्पिंग रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में आती है, आरटी में आती है। असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है और यही कहलाती है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।